अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, टेस्टिंग किस मकसद के लिए होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर मार्केट में जब लॉन्च होता है तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं कि आया जो रिक्वायरमेंट फेस पे जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर की थी और जो जिस मकसद के लिए ये काम हमने किया है, जिस तरह हमने ये अपना टास्क परफॉर्म किया है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि आया ये उस तरह उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं है, या अगर इसमें कोई फ्लॉज या एरर्स हैं तो उसको रिमूव कर सकें। हर एक चीज़ की टेस्टिंग इसलिए हम करते हैं कि आया जिस मकसद के लिए वो बना है, आया वो उस मकसद को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। It is a process of executing a program or application with the intent of finding the software bugs. It can also be stated is the process of validating and verifying that a software program or application or a product. बग्स रिमूव करना, कोई भी एरर अगर है उसको फाइंड करके रिमूव करना, ये सारा कुछ इस मकसद के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, या हम उसकी वैलिडिटी और वैलिडिटी के लिए कि आया ये चीज़ जो हमने बनाई है, ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है ये वैलिड है, हाँ उसकी जितनी हमने जिस मकसद के लिए इसको हमने बनाया है उस लिहाज से ये सारी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसकी वेरिफिकेशन इन द सेंस के जिस मकसद के लिए, जिस तरह मैंने डिस्कस किया रिक्वायरमेंट के बारे में। लेट अ सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और एप्लीकेशन और प्रोडक्ट, जो भी एप्लीकेशन बना है, सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम, जिस तरह हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसको पहले हम कंपाइल करते हैं, एरर्स चेक करते हैं कि आया ये जो हमने जो काम परफॉर्म किया है उसको हम उसमें क्या क्या इसका जो है क्या क्या रिज़ल्ट्स आने हैं और किस तरह ये हमारे पास ये आउटपुट शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट, मीट द बिज़नेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट डेट गाइडेड इट्स डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, जो सारी जो बिज़नेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं है। फिर है हमारे पास टेस्टिंग मेथड्स, एक है द वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। तो टेस्टिंग बॉक्स अप्रोच में हम ये चेक करेंगे कि ये हम किस तरह हम इसको डिस्कस करेंगे। द बॉक्स अप्रोच, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू वाइट एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। These two approaches are used to describe the point of view that a test engineer takes when designing test cases. हम जब कोई भी टेस्ट केस डिज़ाइन करते हैं, कोई भी उसी सॉफ्टवेयर के लिए किसी किस्म का किसी भी एक्शन के लिए कोई टेस्ट केस हम डिज़ाइन करेंगे, किसी भी एक्शन के लिए। इस तरह हमने यूज़ केसेस में मैंने आपको मल्टीपल जो सारा डिलीशन के लिए एक यूज़ केस बना के वो एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह हर एक एक्शन के लिए कोई भी टेस्ट केस अगर हम बनाएंगे तो उसमें ये दोनों टेक्निक्स अपने अपने लिहाज से यूज़ होगी। एक है वाइट बॉक्स और एक है ब्लैक बॉक्स। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग is when the tester has access to the internal data structure and algorithm including the code that implement these. अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग में है इंटरनली जो हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, जो एल्गोरिदम्स है, सारा जो उसका जो प्रोग्रामिंग कोड है उसकी सारी डिटेल्स के बारे में टेस्टर को पता होता है। उसको हर लिहाज से चेक करते हैं, कोड को, एल्गोरिदम्स को, जिस तरह वो इम्प्लीमेंट हुआ है, सारी इंटरनल डिटेल, मतलब जो बैक एंड पे जितनी भी जो हमने काम किया, जितनी भी कोडिंग हुई है, सारी कोड को चेक करना कि उसको किस तरह ये इम्प्लीमेंट किया है, किस टेक्निक्स के थ्रू हमने किस तरह उसका एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हुआ है, सारी चीज़ों को जो टेस्ट करना, जो सारी इंटरनल डिटेल्स हैं उसको
हम चेक करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। यहाँ पे ये सारी जो है वाइट बॉक्स, इसलिए इसको मतलब ये चीज़ इसमें क्लियर होती है, सारी डिटेल्स इसमें क्लियर होती है, मतलब कोई भी चीज़ अनक्लियर नहीं होती और पूरी जो है एक्चुअल डिटेल्स इसमें होती है कि कौन सा हमने कंपाइलर तो जो भी यूज़ करेंगे या जो भी हम टूल यूज़ करेंगे वो तो उसी में ही होगा, मगर फिर उसका जो एक्चुअल कोड है उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करना और उस लिहाज से उसको टेस्ट करना कि अगर हम कोड में कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसका जो है क्या रिज़ल्ट हमें शो होगा। अब ये है टाइप्स ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग एग्जिस्ट। द API टेस्टिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब API के बारे में तो पता होगा कि जो भी हमारे पास जो मल्टीपल हम यूज़ करते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस जो हैं, तो उसके लिहाज से अब जिस तरह आपने विजुअल स्टूडियोज़ में भी अपना उसका एक अपना इंटरफेस है अपने लिहाज से। रजिस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट APIs, कोड कवरेज, क्रिएटिंग द टेस्ट टू सेटिस्फाई सम क्राइटेरिया ऑफ कोड कवरेज। कोड को चेक करना, जिस तरह मैंने स्टार्ट में इसी वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में बताया कि उसका वो कोड चेक करना, हर लिहाज से उसमें मल्टीपल चीज़ें एंटर करना, फिर उसको उस लिहाज से चेक करना कि अगर हम उसको इस वजह से चेंज करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट्स शो होंगे। द टेस्ट डिज़ाइनर कैन क्रिएट टेस्ट टू कॉज अ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। तो उसकी सारी जो है कितने लिहाज से किस तरह उसका जो पूरा कोड इम्प्लीमेंट है, किस तरह हमने उसके कौन से किस तरह हमने इसका लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है, सारा जो किस तरह उसका डाटा स्ट्रक्चर वो है, कौन सा उसमें यूज़ हुआ है, किस तरह का उसमें जो है कौन सा एल्गोरिदम हमने किस वे से बनाया है, किस टेक्निक को यूज़ करके हमने ये सब कुछ किया है, कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ हुए हैं कोड में हमारे पास, किस तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। फॉल्ट इंजेक्शन मेथड, इम्प्रूविंग द कवरेज ऑफ द टेस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉल्ट्स टू द टेस्ट कोड पाथ। अब उसमें हम मल्टीपल वे से डिफरेंट तरीके से हम उसमें ऐसे स्टेटमेंट्स इंसर्ट करेंगे कि अगर हम उसको चेक करेंगे कि अगर हम ये चीज़ें इंसर्ट करेंगे, मतलब एक ऐसा डेटा, ऐसी चीज़ इंफॉर्मेशन में इसमें एंटर करेंगे कि आया अगर हम उसमें ये करें तो उसका हमें क्या रिज़ल्ट होगा। क्योंकि जो है जो इस लिहाज से हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हो उस लिहाज से भी वो पूरा ठीक हो कि उसमें कोई भी हम फ़ॉल्ट अकरेंस का चांस ना हो। अगर हम उसमें कोई कोड में चेंजेस करें इस तरह का, तो उस लिहाज से हमें क्या क्या फीडबैक सिस्टम का मिलेगा। अगर आप इस तरह देखें, कोई भी जो है सपोज़ अगर आप देखें फेसबुक अकाउंट बनाती हैं, जब फेसबुक अकाउंट बनाती हैं तो आप उसके लिए अपनी ईमेल एड्रेस, उसके अकाउंट बनाने के लिए ईमेल एड्रेस देना होता है या मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी तो डेफिनेटली कंपनी कोड होता है, किस जो है किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, सिर्फ उसका जो है वो नहीं, जो 7 डिजिट कोड नहीं होता, साथ में उसका जो है वही कोड भी होता है जो जिस कनेक्शन को आप यूज़ करें। या आप जो ईमेल एड्रेस यूज़ कर रही हैं, तो अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर किया है तो @ जिस तरह @yahoo @hotmail @gmail, अगर आपने ये नहीं सिर्फ अपना आईडी वो इंटर की और साथ में @ इंटर नहीं किया तो भी आपको वो एरर देगा। तो इस तरह की ये चीज़ें ऑलरेडी इसमें चेक हुई है कि अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन इंटर होगी तो वो एरर देगा। या अगर आप देखें, अगर आप कोई आईडी बना रही हैं तो आईडी के लिए हमारे पास जो है फ़र्स्ट उसका स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट से, फिर उसके बाद डिजिट्स भी इंसर्ट हो सकते हैं। मगर आईडी बनाने के लिए पहले, कोई भी ईमेल एड्रेस बनाने के लिए पहले आपको अल्फ़ाबेट इंसर्ट करना होता है, चाहे वो हॉटमेल का है, जीमेल का है, याहू का है। अगर आप कोई डिजिट इंसर्ट करेगी तो आपके लिए एरर देगा। या अगर आप देखें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप इंटर कर रही जो नंबर्स में चाहिए, सपोज़ एज है तो आपने एज को इतने ईयर्स या इतने मंथ्स तो उसने आपने डिजिट्स में देना होता है। पॉइंट्स में कुछ चीज़ें आप दे सकती हैं, फ्लोट में जिस तरह वेट हो गया, हाइट हो गया। वेट तो नॉर्मली अगर हम देते हैं तो इंटीजर में देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इंसर्ट करके, इस तरह के मल्टीपल इंफॉर्मेशन इंसर्ट करके सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा होगा, तो इस चीज़ों को चेक करते हैं। म्यूटेशन टेस्टिंग मेथड्स तो है इसमें टेस्टिंग
स्टैटिक टेस्टिंग विद वाइट बॉक्स टेस्टिंग इंक्लूड ऑल स्टैटिक टेस्टिंग, उसमें सारी जो है टेस्टिंग है उस पे से होंगी, डायनामिक लिहाज से नहीं होंगी, डायनामिक टेस्टिंग नहीं होगी। फिर उसमें नेक्स्ट है टेस्ट कवरेज। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इवेलुएट द कम्प्लीटनेस ऑफ टेस्ट सूट दैट वाज क्रिएटेड विद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड। अब ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स में हम इंटरनल डिटेल्स को नहीं देखते और वाइट बॉक्स में हम इंटरनल डिटेल्स ऑफ द सिस्टम चेक करते हैं। दिस अलाउज द software team to examine the part of the system that are rarely tested and ensure that the most important function points have been tested। मतलब यहाँ पे जो है ब्लैक बॉक्स में तो हम इंटरनल डिटेल्स को चेक नहीं करते, तो जब हम उस पे आते हैं तो इससे पहले वाइट बॉक्स टेस्टिंग का वो पूरा हर एक मॉड्यूल, हर एक पोर्शन को चेक किया होता है, उसके कोड को चेक किया होता है, उसके बाद हम ब्लैक बॉक्स पे आते हैं। तो अगर उस पे आएंगे तो उसमें यहाँ पे ये श्योर होगा कि हमने इसको हर लिहाज से उसके कोड को चेक किया है, उसका हर लिहाज से उसमें कौन कौन सा जो है किसी इस कोड का एरर है, कोई भी चीज़ है उसको हम पहले से रिमूव करें। तो ब्लैक बॉक्स पे फिर उस तरह है कि उसमें हम सिस्टम का जो है एज अ होल उसका इंटरनल डिटेल नहीं होती, सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है कि सिस्टम लोग कैसे कर रहा है, उसकी जो है एक्चुअल जो मेजर मॉड्यूल्स क्या है वो हम चेक करेंगे। टू कॉमन फॉर्म्स ऑफ कोड कवरेज एज फंक्शन कवरेज एंड स्टेटमेंट कवरेज। फंक्शन कवरेज विच रिपोर्ट ऑन द फंक्शन एग्जीक्यूटिंग, यू नो अबाउट द फंक्शन, कि हर एक फंक्शन के अगेंस्ट जो कोड इम्प्लीमेंट हुआ है उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन परफॉर्म होता है। और स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट जो हर एक स्टेटमेंट का इंडिविजुअल जो एक्शन होता है। स्टेटमेंट कवरेज विच रिपोर्ट्स ऑन द नंबर ऑफ लाइंस एग्जीक्यूटेड टू कंप्लीट द टेस्ट। तो फंक्शंस में हर एक फंक्शन का इंडिविजुअल एक्शन, तो फंक्शन फिर कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। और द स्टेटमेंट कवरेज विच रिपोर्ट्स ऑन द नंबर ऑफ लाइंस एग्जीक्यूटेड टू कंप्लीट द टेस्ट, दे बोथ रिटर्न अ कोड कवरेज मैट्रिक एंड मेजर्ड एज अ परसेंटेज। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हर एक स्टेटमेंट को चेक करना, चाहे वो फंक्शंस के अंदर या किसी भी कोड के किसी भी पार्ट में है, कहीं पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी सारी जो है स्टेटमेंट्स को चेक करना। और फंक्शन तो आपको एक ख़ास स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक पोर्शन आपको दिखाएगा कि ये जो है ये फंक्शन किस लिहाज से हमारा ये काम परफॉर्म कर रहा है। फिर है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ट्रीट द सॉफ्टवेयर एज अ ब्लैक बॉक्स, मतलब उसमें आपको पूरी डिटेल्स नज़र नहीं आती। ब्लैक वैसे भी जब आप उसका कॉन्सेप्ट आता है माइंड में तो आपको चीज़ क्लियर नहीं होती। वाइट विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, जिस तरह मैंने बताया पहले कि वाइट बॉक्स में इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर सारी चेक होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इंक्लूड द इक्विवेलेंस, पार्टीशनिंग, बाउंड्रीज, वैल्यूज एनालिसिस, all pairs testing, host testing, model based testing, exploratory testing and specification based testing। तो उसमें सारी वो टेस्टिंग की आपका जो है हर एक मॉडल के अगेंस्ट हर एक जो फंक्शन किस तरह वो काम परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो एक्सटर्नली उसके जो है मल्टीपल फंक्शंस को चेक करना कि ये जो काम कर रहा है ये किस तरह जो है हमारा एक्चुअल जो हमने जिस मकसद के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो काम कैसे कर रहा है। उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस सिस्टम का फीडबैक चेक करेंगे और उसके जो है एक्सटर्नल जो इसका जो फीडबैक है सिस्टम का जो भी हमें फीडबैक देगा हमारी जो हमने इस पर कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने कोई भी उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिहाज से जो हमें सिस्टम का फीडबैक होगा कि ये किस तरह हमारा काम परफॉर्म कर रहा है। बाकी इसकी इंटरनल डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, ना इसके कोड का चेक करना होता है, ना कोई और डिटेल्स, ना इसका जो है डेटा स्ट्रक्चर चेक होना या इसके एल्गोरिदम को चेक करना नहीं होता यहाँ पे। बस उसका जो है एक ओवरव्यू सा, जिस तरह आप कोई चीज़ देखती हैं, आप कहीं पे जाती हैं तो सपोज़ एक कहीं पे जा रही हैं, कोई बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग को बाहर से देखती हैं तो बिल्डिंग आपको नज़र आता है कि ये बिल्डिंग किस तरह, मतलब ये स्कूल का है, कॉलेज का, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ नॉर्मली जो डेली लाइफ में। अब आपको अंदर का नहीं पता कि इसमें अंदर जो है कितने रूम्स हैं, कितने इसमें लॉन कितना है, सारा कुछ बाहर से आपको एक चीज़ नज़र आ रही है
कि हाँ ये इस तरह का बिल्डिंग है और ये इस तरह हो सकता है। और अगर आप अंदर जाएंगी तो फिर उसकी जो फर्दर डिटेल्स होती हैं आप उसको चेक कर सकती हैं कि मतलब इतने रूम्स है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, सारा कुछ। तो इस तरह इसमें भी है कि ब्लैक बॉक्स में आपको इंटरनल डिटेल के बारे में पता नहीं होते, ऊपरी से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि किस तरह इसका रिस्पॉन्स होगा, काम किस तरह करेगा हमारा, और ये काम कैसे कर रहा है इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। फिर specification based testing aims to test the functionality of the software according to the applicable requirements। हमने उसकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिहाज से हमने उसको चेक करना है कि आया ये जो हमने जो भी काम इससे लेना था वो उस वजह से परफॉर्म हुआ है या नहीं, वो अपना काम सॉफ्टवेयर उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरह हमने उसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज पे हमने इसमें ये चीज़ें इंक्लूड की थी कि हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह वर्क करेगा। दिस इज टेस्टर इनपुट्स डेटा इनटू एंड ओनली सी द आउटपुट फॉर्म। तो मल्टीपल लिहाज से उसमें इनपुट देंगे सॉफ्टवेयर में और इस लिहाज से उसका आउटपुट चेक होगा कि आया ये जो जिस मकसद के लिए बना है ये वो काम उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। आउटपुट फॉर्म द टेस्ट ऑब्जेक्ट कि उसी लिहाज से हम उसको टेस्ट करेंगे। दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग यूजुअली रिक्वायर्ड थोरो टेस्ट केसेस टू बी प्रोवाइड टू द टेस्टर। सारे जो टेस्ट केसेस है उसको थोरली उसको इम्प्लीमेंट करना, बनाना, ताकि अगर हम ये इस वे से टेस्ट करेंगे तो उसका फीडबैक क्या होगा। अगर सपोज़ हम कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं या उसको अपडेशन कर रहे हैं, अगर ये अपडेट होगा तो हमें सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स देगा। अगर हम अपडेट करेंगे, नई एंट्रीज़ करेंगे, किसी भी जो है डेटा में उसकी एंट्री करेंगे, या अगर हम न्यू डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या हम अपडेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा को, या हम एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट कर रहे हैं या कोई और हम काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से हर एक के लिहाज से मल्टीपल टेस्ट केसेस इम्प्लीमेंट होंगे और उसको उसी के लिहाज से हम टेस्ट करेंगे कि ये काम अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे सिस्टम का फीडबैक क्या होगा। अगर हम एक नया कोई टेबल क्रिएट कर या कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं या करंट जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीशन के केस में हमारे पास क्या क्या रिज़ल्ट्स क्या आया वो फर्दर हमें अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो उस तरह हमने सारे हर लिहाज से उसको चेक करना है। who then can simply verify that for the given input the output value either is or is not the same as the expected value specified in the test cases। कि अगर हम जो सिस्टम का जो बिहेवियर है आया उस लिहाज से ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हमने जो है टेस्ट केसेस उसके बारे में जो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें जो काम परफॉर्म हो रहा है उस तरीके से परफॉर्म हो रहा है जिस तरह हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज पे बताया था। स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग इज़ नेसेसरी बट इट इज़ द इनसफिशेंट टू गार्ड अगेंस्ट सर्टन रिस्क। ये हमें डिफरेंट रिस्क के बारे में प्रॉपरली प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहा होता कि रिस्क क्या है, कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है अगर हम इसी सॉफ्टवेयर को चलाते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, हमने इसको किस वजह से इससे अपना काम लेना है और किस तरह अगर कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, कोई भी ऐसा जो है एक्सेप्शन आ रही है जिसके बेस पे हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो शो नहीं हो रहा, तो इस लिहाज से ही हमें कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता। अब है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। द ब्लैक बॉक्स टेस्टर हैज़ नो बाउंड्स विद द कोड। उसका कोई इंटरेक्शन उससे नहीं होता, कोई कनेक्शन उससे नहीं होता कोड से, क्या जो इस तरह का कोड बना है किस वजह से बना है, क्या क्या जो इसकी इंटरनल डिटेल्स क्या है उससे कोई उसका कंसर्न नहीं होता और ना ही उसमें वो मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं। एंड टेस्टर परसेप्शन इज़ वेरी सिंपल वे से इसको परसेप्ट करेंगे, सिंपल वे से चेक करेंगे क्योंकि उसमें डिटेल्स की में उसको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कोड मस्ट हैव बग्स। अब ये भी हो सकता है ये प्रॉब्लम कि कोड में मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स हो मगर उसकी डिटेल्स में नहीं जाना होता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि उसको चेक किया जाए। यूजिंग द प्रिंसिपल आस्क एंड यू शैल रिसीव, ब्लैक बॉक्स टेस्टर फाइंड द बग्स वेयर द प्रोग्रामिंग डू नॉट। तो
तो अगर उस तरह हम उस वे से जो इसको चेक करेंगे तो मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, उसको इस लिहाज में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं कि आया उसमें कोड में किस तरह हमने उसको, जिस तरह प्रोग्राम होता है उसको अगर हम एक स्मार्ट कोड बनाएं या उसको ज़रा कंजस्टेड बनाएं, तो जितना वो स्मार्ट होगा वही काम वही दूसरा कोड भी कर सकता है, मगर जितना स्मार्ट होगा हमारे पास उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी तरीके से वो अपना एफिशिएंट वे से काम परफॉर्म करेगा। ऑन द अदर हैंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हैज़ बीन सेड टू बी लाइक अ वॉक इन अ डार्क। ठीक है, कि किस तरह की जो है एक अंधेरी जगह में कोई बंदा घूम रहा है, उसको प्रॉपरली अंदाज़ा, जिस तरह आप किसी रूम में एंटर होते हो और फुली डार्क है, आप चेक करते हो कि अंदर वो क्या है, तो बाय हैंड आप चेक करते हो कि सामने कोई वॉल है या कोई और चीज़ पड़ी हुई, तो आप उसको आपका अंदाज़ा होता है, मगर आपको लाइट नज़र नहीं, लाइट से वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि अंदर रूम में क्या है। इस तरह एक रूम है तो उसमें एंट्रेंस के लिए आपको लाइट की ज़रूरत होती है, मगर विदाउट लाइट आपको पता नहीं चलता कि रूम के अंदर क्या पड़ा हुआ है। आपको सामने उससे हिट भी हो सकते हो किस तरह कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप हाथ के थ्रू मल्टीपल वैसे या हाथ के थ्रू इस तरह चेक करते हो कि सामने कोई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही, अगर आप रूम के अंदर वॉक कर रहे हो या जा रहे हो। अगर जब लाइट होती है तो आपको पूरी उसकी जो है रूम का स्ट्रक्चर नज़र आता है कि रूम में यहाँ पे ये चीज़ें, तो हमें इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स की भी ऐसी एग्जांपल है कि अगर आप किसी रूम में एंटर होगे तो अगर आप डार्क में एंटर होते हो तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, आप बाई टचिंग आप फील करते हो कि ये चीज़ अवेलेबल है, मगर जब लाइट होती है तो आपको पूरी डिटेल्स रूम की नज़र आ रही होती है, पूरा रूम नज़र आ रहा होता है कि आपने रूम में किस तरफ जाना है, क्या करना है। अ टेस्टर में राइट मेनी टेस्ट केसेस टू चेक समथिंग दैट कुड हैव बीन टेस्टेड बाय ओनली वन टेस्ट केस आर। अब ये कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए एक टेस्ट केस इम्प्लीमेंट, हर एक काम के लिए वन बाय वन मल्टीपल टेस्ट केसेस तो इम्प्लीमेंट होगी, हर एक एक्शन के लिए एक टेस्ट केस बना सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द बैक एंड आर नॉट टेस्टेड एट ऑल। बैक एंड पे जो है सारी सब पार्ट्स को चेक नहीं करेंगे, फ्रंट एंड पे तो हमें वो सारा नज़र आता है, बैक एंड पे जो कोड होता है हर एक पार्ट उसको चेक करना ज़रूरी नहीं होता। इतना होता है कि उसकी फंक्शनैलिटी उस लिहाज से वो प्रॉपरली काम कर रहा है जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है। अब है टेस्ट प्लान। अ टेस्ट स्पेसिफिकेशन इज़ कॉल्ड अ टेस्ट प्लान, कि हमने टेस्ट को किस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, हमने क्या क्या चीज़ें उसमें टेस्ट करनी है, इसको स्पेसिफाई करना है कि हमने इसके कौन सी फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करना है, कौन से जो है कौन सा उसके सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट हमने कौन सी एंट्रीज़ करनी है, किस तरह हमने उसको चेक करना है और सिस्टम का रिस्पांस हमें कैसे होगा। द डेवलपर विल aware that the test plan will be executed and this information is made available to the management and the developers, कि हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया हम उसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट टीम को और डेवलपर्स को पता होनी चाहिए, ताकि उसके लिहाज से वो मैनेजमेंट टीम भी उसको सारी डेवलपर्स को सारी जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और डेवलपर को भी उस लिहाज से अंदाज़ा हो कि टेस्ट प्लान इस लिहाज से बनेगा, ये चीज़ें चेक होगी, ये काम चेक होगा और इस लिहाज से सिस्टम का रिस्पांस किस तरह होना चाहिए। तो सारे टेस्ट प्लान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डेवलपर्स और मैनेजमेंट टीम को चाहिए होगी। द आइडिया इज़ टू मेक देम मोर कॉशियस, बीइंग केयरफुल व्हेन द डेवलपिंग देयर कोड आर मेकिंग एडिशनल चेंजेस। तो इस लिहाज से हम इसमें प्रॉपर केयरिंग की नीड होती है कि जिस तरह कोड डेवलप हो रहा है कि एडिशनल चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं, हो रही है, कोई भी चेंजेस हम उसमें टाइम बाय टाइम करेंगे, कोई भी कोड में चेंज करेंगे या उसमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ टाइम के साथ साथ हम चेंज करना चाहें, तो ये सारी जो है उस चीज़ों में सारी हमें काफ़ी केयरफुलनेस की ज़रूरत होती है। सम कंपनीज हैव अ हायर लेवल डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ टेस्ट स्ट्रेटजी। उसमें जो हायर लेवल डॉक्यूमेंट का मतलब कि उसमें जो है उसकी जो है एक्सटर्नल जो सारा इस तरह जो है पूरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन कि उसमें हमारे पास वो पूरा सिस्टम बना कैसे किस तरीके से बना है, उसको किस तरीके से इसने काम परफॉर्म करना है, कैसे उसने इस सॉफ्टवेयर ने हमें किस वे से हमने उसमें मल्टीपल चेंजेस करनी है या किस मकसद के लिए सॉफ्टवेयर बना है, ये पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन में उसमें सारी वो जो है
डिटेल्स गिवन होती हैं, मगर हायर लेवल उसकी पूरी कोडिंग डिटेल नहीं होती, सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटीज़ के बारे में और उसके कि इस फंक्शनैलिटीज़ के अगेंस्ट, इस काम के अगेंस्ट सिस्टम जो है किस तरह रिस्पॉन्स शो करेगा और हमें ये किस तरह ये मल्टीपल काम परफॉर्म करेगा। तो इस मकसद के लिए उसके लिए मल्टीपल वे से कि उसको हम चेक कैसे करेंगे, किस तरह हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो काम कैसे करेगा, उसकी पूरी डिटेल्स जो होती है, सम कंपनीज उसको इसके जो है हायर लेवल डॉक्यूमेंट जो है वो बनाते हैं ताकि उसमें उसकी पूरी डिटेल्स हो, ताकि वो फ्यूचर यूज़ के लिए वो प्रोग्रामर्स के लिए या मैनेजमेंट टीम के लिए हेल्प कर सकें।